नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। भारत सरकार ने हवाई जहाज के ईंधन और डीजल पेट्रोल की एक्सपोर्ट पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार की ओर से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके अनुसार पेट्रोल में 6 रुपये और डीजल में 13 रुपये प्रति लीटर की दर से एक्सपोर्ट एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का फैसला किया गया है। वहीं हवाई जहाज के ईंधन एटीएफ के एक्सपोर्ट पर 6 रुपये प्रति लीटर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई है। सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल कीमतों के बढ़ने के बाद ऑयल प्रोड्यूसर्स को होने वाले अप्रत्याशित फायदे को कंट्रोल करने के लिए घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर भी 23,230 रुपये प्रति टन के एक्स्ट्रा टैक्स लगाने का निर्णय लिया है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी की गई एक सूचना के अनुसार सरकार ने सोने पर भी टैक्स बढ़ा दिया है। अब सोने पर सीमा शुल्क 10.75% की दर से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। सरकार की ओर से कहा गया है कि चालू खाता घाटे को कम करने की मदद करने के लिए ये कदम उठाया गया है। इस पूरी कवायद के बाद आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा, इसको जरा समझ लीजिए। सरकार के इस फैसले के बाद इस बात की बहस शुरू हो गई है कि क्या इस फैसले का आम आदमी को मिलने वाले पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर भी कोई असर पड़ेगा। सवाल का जवाब है, सरकार की ओर से जो टैक्स लगाए गए हैं वो एक्साइज ड्यूटी पर लगाए गए हैं, यानी जो डीजल और पेट्रोल बाहर जाते हैं, यानी देश से बाहर। सरकार की जो इस संबंध में सूचना जारी की गई है उसमें कहा गया है कि इस फैसले का असर आम आदमी पर बिल्कुल नहीं पड़ेगा। सरकार का यह फैसला सिर्फ और सिर्फ देश के बाहर निर्यात होने वाले पेट्रोलियम पदार्थों पर पड़ेगा। आम आदमी पर इस एक्सपोर्ट एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का सीधा सीधा कोई असर नहीं है। सरकार की ओर से बढ़ाए गए इस टैक्स से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी नियंत्रण रहने की संभावना है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी का चार्ज बढ़ाया गया है तो इसका साफ मतलब है कि अब पहले की तुलना में देश के बाहर इन चीज़ों का निर्यात और ज़्यादा खर्चीला हो जाएगा। ऐसे में इस फैसले से पेट्रोलियम पदार्थों के निर्यात में कमी आ सकती है और कमी आने से सरकार के इस फैसले के बाद देश में पेट्रोलियम पदार्थों की कोई कमी नहीं रह जाएगी। इसे इस बात से समझा जा सकता है कि अगर पेट्रोल और डीजल बाहर नहीं जाएंगे तो देश में ही बिकेंगे। इसे देखते हुए ये फैसला सरकार के लिए तो ठीक है, लेकिन आम आदमी के लिए भी कोई नुकसानदेह नहीं है। दरअसल सरकार का ये मानना है कि निजी कंपनियां ज़्यादा फायदा कमा रही हैं। आपको बता दें कि वर्तमान समय में ऑयल कंपनियां घरेलू स्तर पर कच्चा तेल इंपोर्ट करके उसे रिफाइन करती हैं, उसके बाद विदेशी बाजारों में इनको एक्सपोर्ट करती हैं, जिसके चलते उनका एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा था। इससे देश के भीतर इन पेट्रोलियम पदार्थों की कमी हो रही थी और ऐसा माना जा रहा है कि कुछ प्रदेशों में, कुछ इलाकों में पेट्रोल और डीजल की बेहद कमी थी। सरकार ने देश से जारी पेट्रोल डीजल के एक्सपोर्ट पर एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाने का फैसला लेकर समय रहते ये माना जा रहा है कि हालात को बिगड़ने के पहले ही रोकने की कोशिश की गई है। यहाँ एक बात और तय है कि सरकार के इस फैसले से आम ग्राहक पर भी कोई बोझ नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंपनियां ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रही थीं और विदेशी मुद्रा कमा रही थीं। लेकिन ऐसा करने से घरेलू बाजार के लिए तेल कम पड़ रहा था और देश के कुछ राज्यों में तेल संकट का खतरा भी पैदा हो गया था। इसलिए माना जा रहा है केंद्र सरकार और वित्त मंत्रालय ने यह फैसला लिया है। एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से पेट्रोल डीजल की कीमतों में क्या कोई असर पड़ेगा? अगर इसकी बात करें तो एक्सपोर्ट पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी सामान्य एक्साइज ड्यूटी से अलग है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका डीजल पेट्रोल की घरेलू कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि एक्सपोर्ट कम होने से कई बड़ी कंपनियों के मुनाफे में कुछ कमी जरूर आ सकती है। इसी कारण शुक्रवार की सुबह जैसे ही सरकार की ओर से एक्सपोर्ट पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने की खबर आई, रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर में बड़ी गिरावट देखने को मिली। रिलायंस के शेयर में शुक्रवार को 7% तक गिरावट देखने को मिली है। वहीं RIL करीब 170 रुपये प्रति शेयर तक टूट चुका है। अब समझते हैं कि एक्सपोर्ट एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का फायदा क्या होगा। केंद्र सरकार की ओर से एक्सपोर्ट एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का फैसला लेने के बाद देश में ईंधन की सप्लाई और बढ़ेगी। एक्सपोर्ट एक्साइज ड्यूटी बढ़ने से घरेलू स्तर पर ईंधन की सप्लाई बढ़ेगी और देश में जो बढ़ती कीमतें हैं उन पर लगाम लगेगी। साथ ही फ्यूल क्राइसिस जैसी स्थिति भी अब नहीं बन पाएगी। एक्सपर्ट्स की मानो तो इससे घरेलू बाजार में फ्यूल की कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए मदद मिलेगी, जिससे पेट्रोल डीजल के महंगा होने का डर काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। एक्सपोर्ट्स पर एक्साइज ड्यूटी तेल रिफाइनरी विशेषकर प्राइवेट सेक्टर के लिए है, जिन्हें यूरोप और अमेरिका जैसे बाजारों में फ्यूल का एक्सपोर्ट करने में खासा मुनाफा मिलता था। वहीं घरेलू स्तर पर कच्चे तेल का उत्पादन करने पर लगाया गया टैक्स
लोकल ऑयल प्रोड्यूसर्स के लिए है, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड की ऊंची कीमतों से अप्रत्याशित लाभ मिल रहा था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।